नमस्कार। किताब, किस्से और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास किताब की। इस किताब का नाम है कर्मसूत्र। जी हाँ, कामसूत्र नहीं, कर्मसूत्र। इसका टाइटल बड़ा आकर्षक लगा, इसलिए मैंने ये किताब उठा ली। इस किताब की लेखिका हैं ऋतु शर्मा। ऋतु शर्मा दिल्ली में रहकर उन्होंने फ़िलॉसफ़ी की पढ़ाई करी, दर्शन शास्त्र पढ़ा। सिर्फ भारत का ही नहीं, विदेश का भी दर्शन शास्त्र पढ़ा। उनकी लिटरेचर में रुचि थी, उनको और तमाम चीज़ें पसंद थीं। फ़िल्म, हर जो खूबसूरत चीज़ें हैं ज़िंदगी की, उसमें उनकी रुचि थी और उसके रास्ते उन्होंने कर्म के सिद्धांत को समझने की कोशिश की। तो उन्होंने इस किताब को लिखा है। उनका मानना है, और जैसा कि कई गहरे हिंदू विचारकों का भी यही मानना है, जिन्हें आज हम सनातनी कहते हैं, सनातनी विचारकों का यही मानना है कि हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म जो है या इसका दर्शन के दो मूल सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसी बात को ऋतु शर्मा ने अपनी किताब में समझाने की कोशिश की है। ये किताब अंग्रेजी में आई, और ये इसलिए भी आई कि वे उस भारतीय समाज को और साथ में पाश्चात्य समाज को समझाने की कोशिश कर रही थीं, जिनका सनातन विचार से या उसके दर्शन से साबिका कभी पड़ा नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारतीय दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उन्होंने उसके लिए ये किताब लिखी है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइटिंग फॉर द लास्ट पर्सन इन द क्यू, डम्बिंग डाउन सो दैट द लास्ट पर्सन इन द क्यू कैन अंडरस्टैंड। यानी किताब को इतना सरल बना दो कि जो व्यक्ति कम से कम पढ़ा लिखा है या कम पूरी तरह अनजान है, वो भी इस विषय को समझ सके। तो इस विषय को समझाते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कर्म का सिद्धांत अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको सनातन धर्म का पूरा मर्म समझ में आ जाएगा। और वो ये कहती हैं कि हमारा दो तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। एक तो तार्किक बुद्धि से समझते हैं, जिसे अंग्रेजी में रैशनल माइंड कहा जाता है, हम उससे चीज़ों को सीखते हैं। दूसरा होता है दर्शन, जो आप चीज़ों को महसूस करते हैं, जैसे कि इंट्यूशन कहते हैं। अंग्रेजी में से इंट्यूशन कहते हैं कि आपको एकदम से अचानक ये एहसास हुआ कि इसका ये मतलब है। ऋतु शर्मा कहती हैं कि ये जो रैशनल दिमाग है, जो सोच विचार करता है, इसकी एक सीमा है। ये उतनी ही बात समझ सकता है जितना वो पढ़ पाएगा या देख पाएगा, या उसकी 5 इंद्रियां जितना उसको चीज़ें समझा सकती हैं, वही वो समझ पाएगा। और पांचों इंद्रियों की कुछ सीमाएं होती हैं। देखने की एक सीमा है, सुनने की एक सीमा है, पढ़ने की एक सीमा है, महसूस करने की, अपने शरीर से चीज़ों को महसूस करने की भी एक सीमा है, साथ में याद रखने की भी एक सीमा है। अगर आप इस सीमा से परे चले जाते हैं और चीज़ों को गहराई से उनका एहसास शुरू करते हैं, तो आप पाते हैं कि कर्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और वो फिर कर्म के सिद्धांत से ही पूरी जीवन शैली को और दुनिया को समझाने की कोशिश करती हैं। उनका कहना है कि ये भी जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है, जो माया हमें दिखाई दे रही है, ऐसी दुनिया जिसमें कि कुछ रूप है, कोई फॉर्म है, जैसे हम लोग हैं, हमारे शरीर का रूप है, हमारा घर है, जिसको कि हम 3D रियलिटी कहते हैं, जो हमारे सामने है, ये सब जो है एक माया है, ये ऊर्जा का एक रूप है।
इस ऊर्जा के रूप से हम जिस तरह से संबंध रखते हैं, यही संबंध जो है ये भी एक ऊर्जा का रूप है। इस माया से व्यक्ति का जो संबंध होता है, उस संबंध की गुणवत्ता ही तय करती है कि आपके कर्मों की क्वालिटी क्या होगी या आपके कर्मों की गुणवत्ता क्या होगी। जितना सोच समझकर आप ये कर्म करेंगे, उतना ही आपके जीवन में सुधार होता जाएगा। आप आध्यात्म की राह में आगे बढ़ते जाएंगे। और वो ये कहती हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है, और ये बात सही भी है। हमारे सभी शास्त्र ये कहते हैं, घण कर्मणो गति, कि कर्म की गति न्यारी होती है। कर्म की गति न्यारी क्यों होती है? क्योंकि हर व्यक्ति ज्यादातर काम बिना सोचे समझे करता जाता है। आदत एक ऐसी चीज है जो उससे तमाम वो काम करवाती है जो वो शायद करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। आदत से मजबूर होना सबसे कठिन काम है, और उस आदत की मजबूरी से बाहर निकलना उससे भी ज्यादा कठिन काम है। लेकिन ऋतु शर्मा कहती हैं कि इतनी भी मुश्किल नहीं है। हर समय जब आप एक निर्णय ले रहे होते हैं तो आपके पास एक चुनाव होता है। देखिए, ये बात बहुत से बड़े लोग कह गए कि आपके सामने जब भी कोई निर्णय आता है तो आपके पास एक चुनाव होता है। ऋतु शर्मा भी यही बात कहती हैं कि ये चुनाव की प्रक्रिया है कि मैं क्या ऐसा निर्णय लूं जो मेरे अहंकार से प्रेरित है, या मेरे व्यक्तित्व की जो अच्छाइयां हैं उनसे प्रेरित है। इसके बाद वो कर्म को समझाने की कोशिश करती हैं कि किस तरह के कर्म होते हैं। तो एक इसमें है संचित कर्म, जो हमारे तमाम जीवनों में हमने कर्म इकट्ठा किए हैं, वो होते हैं संचित कर्म। इनसे बनता है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध कर्म वो है जिसको लेकर हम पैदा हुए। उसी संचित कर्म में से कुछ कर्म को निकालकर हमारे इस जीवन में को तैयार किया जाता है। इस जीवन को तैयार जिन कर्मों से किया जाता है, ये प्रारब्ध कर्म होते हैं, जिन्हें कि हम अपनी डेस्टिनी बोलते हैं, नियति बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, पर हम इस प्रारब्ध के साथ आते हैं। और फिर होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो है जो हम फिर इस जीवन में करते हैं, और जो इस जीवन में करते हैं वो हमारा आगामी कर्म बन जाता है। मतलब आने वाले जीवन के लिए वो हमारे संचित कर्मों का हिस्सा बन जाता है जाके। हम हमेशा ईश्वर को तभी याद करते हैं जब बुरा समय आता है। अक्सर आपने देखा होगा, लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो है मुझे ही बुराई का सामना करना पड़ता है, क्यों मेरे लिए ही बुरा समय चलता रहता है, बाकी तो सबको देखो, सब खुश हैं, सब मज़ा कर रहे हैं। बात ये नहीं है। बात यह है कि जब बुरा समय आता है, आप तभी ईश्वर को याद करते हैं, और जब आपका बुरा समय आता है तो आपको लगता है कि आपका जीवन खत्म हो गया और बाकी लोग आप पर हंसी उड़ा रहे हैं या आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सामने जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप जब लोगों से मिलते हैं तो आपको लगता है कि उनका जीवन बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, लेकिन ऐसा है नहीं। सब अपनी अपनी सलीब उठा के घूम रहे हैं, सब अपने अपने कर्मों के बोझ को अपने कंधे पर लादे चुपचाप चले जा रहे हैं। वो जो आपके सामने एक छवि बना रहे हैं, उस छवि में कुछ सच्चाई है और बहुत सारा झूठ भी है। इसीलिए एक यूनानी विचारक थे, उन्होंने कहा कि जब भी किसी से मिलो तो बड़े प्यार से मिलो
और उससे बहुत अच्छे से पेश आओ। क्यों? क्योंकि हर आदमी एक बहुत कठिन जीवन जी रहा है। बुद्ध भी यही कहते हैं कि जीवन एक कष्ट है, जीवन एक संघर्ष है। हाँ, उस दुख का कारण है और कारण का निवारण है, और फिर निवारण के लिए बुद्ध अपना रास्ता बताते हैं। ऋतु शर्मा उस रास्ते को कर्म के सिद्धांत से समझाने की कोशिश करती हैं कि आप अपने कर्म के पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए हैं तो आप प्रारब्ध तो लेकर आए हैं, लेकिन आपकी जो फ्री विल है, यानी आपके अंदर जो आपका स्व दिया गया है, जो आत्मा दी गई है, उसके पास हमेशा इतना चुनाव रहता है कि वो अपनी परिस्थितियों में फंसे होने के बावजूद सही चुनाव करके कर्म के सही रास्ते पर आगे बढ़ सके। और इसमें आपको एक आस्था बहुत मदद करती है, और वो आस्था क्या है? पुनर्जन्म का जो परिकल्पना है उसमें आपकी पूरी आस्था होनी चाहिए कि हाँ, ये जन्म अकेला जन्म नहीं है, आखिरी जन्म नहीं है। हो सकता है इस रूप में आखिरी जन्म हो, इस रूप में ये जैसे कि आप हैं, आपका जो भी नाम है, जो भी आपका लिंग है, जैसी आपकी परिस्थितियां हैं, इस रूप में हो सकता है आप दोबारा ना आए, एग्जैक्ट इसी रूप में ना आए, लेकिन कुछ कुछ मिलते जुलते रूप में आप दोबारा आते रहेंगे। थोड़ी बहुत आपकी परिस्थितियां भी बदलती रहेंगी, लेकिन जीवन में आमूलचूल परिवर्तन तभी होगा जब आप अपने कर्म की गुणवत्ता को कहीं बढ़ाएंगे। और फिर किताब का जो दूसरा भाग है, असल में किताब दो भागों में बटी है। पहले भाग में तो ऋतु शर्मा ने कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह समझाने की कोशिश की है कि कर्म का सिद्धांत क्या होता है, और फिर उसको उन्होंने महाभारत से समझाने की कोशिश करी। महाभारत के जो भी नायक हैं, जो भी किरदार हैं, उनसे आपको कर्म कैसे खेलता है, कर्म का कैसे आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने समझाने की कोशिश की। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो कुछ महाभारत में है वही दुनिया में है, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में भी नहीं है। कई स्तर पर यह बात सच्ची है, और बहुत समाज जिस तरह से बना हुआ है उस हिसाब से तो वाकई उसमें जितनी भी जटिलताएं हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सब का जिक्र कहीं ना कहीं महाभारत में ज़रूर आता है। और महाभारत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि महाभारत में युद्ध भी हुआ, कुटिलता भी हुई, दो परिवारों के बीच में वैमनस्य भी हुआ, एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो गए, और अंत में एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध भी लड़ा, लेकिन अंततः कहानी धर्म की है। और कैसा धर्म? जिसमें कि कर्म भी है, संसार में रहने का तरीका भी है, और फिर उसी कर्म के जरिए मोक्ष प्राप्ति की भी बात कही गई है। ऋतु शर्मा महाभारत के कई किरदार, जो महत्वपूर्ण किरदार हैं, उनकी बात करती हैं, जैसे कि कृष्ण हैं, युधिष्ठिर हैं, द्रौपदी हैं, कर्ण हैं, अर्जुन हैं, इनकी बात करती हैं। और एक चीज समझाने की कोशिश करती हैं कि पांडवों के ऊपर बुरा समय आया, लेकिन पांडव थोड़ी देर विचलित हुए, नाराज हुए, दुखी भी हुए, परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने उस बुरे समय में भी अपने आप को संगठित किया और उस बुरे समय से जूझना शुरू किया, उसका इस्तेमाल अपने विकास के लिए किया, और हर बार पहले से थोड़े और निखर कर सामने आए। चाहे वो लाक्षागृह का समय हो, चाहे वो 12 साल वनवास का हो और 1 साल अज्ञातवास का हो, हर समय उन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों को समझा
उनको उनके सामने एक तरीके से उनको अपना लिया, और अपनाने के बाद उन परिस्थितियों में सबसे बेहतर वो क्या कर सकते थे उस पर उन्होंने ध्यान दिया और उसको पूरी ईमानदारी से किया। इसलिए पांडव हर वक्त कौरवों से 2 कदम आगे रहे। ऐसा नहीं है कि पांडव दूध के धुले थे, उन्होंने कभी कोई गलतियां नहीं करी। ऐसा भी नहीं है कि कौरव बिल्कुल काले थे और उनके अंदर कोई भी अच्छे गुण नहीं थे। बात ये नहीं है, क्योंकि महाभारत में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हर व्यक्ति और हर व्यक्तित्व में कुछ न कुछ शेड्स ऑफ ग्रे हैं। मतलब उनका व्यक्तित्व काफ़ी जटिल है, उसमें कई परतें हैं। लेकिन जो एक बात पांडवों को कौरवों से बिल्कुल अलग करती है वो ये कि कौरवों के अंदर सब कुछ होने के बावजूद बुरे समय में मेहनत करके उसको बदलने की क्षमता बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ मिल गया था। वो बुरे समय में अपने आप को संगठित नहीं रख पाते, ये उनकी एक कमी थी। कुछ कुछ यही बात कर्ण के अंदर भी है। कर्ण को के संग बहुत बुरा हुआ। कर्ण जैसा जीवन कोई न जिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो कृष्ण से ये बात कहते भी हैं कि देखो मैं कितना अभागा हूं। और कर्ण उनसे कहते हैं ये तुम्हारा सोचने का तरीका है। कष्ट किसके जीवन में नहीं आते। उनका मैं अपने माँ बाप से 14 साल 15 साल दूर रहा, फिर मुझे अपना शहर छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन हर आदमी अपनी परिस्थितियों को दुनिया की सबसे अलग परिस्थिति मान के उसके सामने घुटने टेक दे और फिर उन परिस्थितियों का इस्तेमाल करे गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए, तब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। ऋतु शर्मा की किताब आपको इसी बात का एहसास कराती है कि परिस्थितियां कुछ भी हों, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो आपके नियंत्रण में नहीं है। परिस्थितियां संसार है, और संसार माया है। माया मायावी रास्ते चुनती है आपको भरमाने के लिए, और इसीलिए वो अलग अलग परिस्थितियां बनाती है। समझ लीजिए कि ये एक ऐसी दौड़ है जिसको कि ऑब्स्टिकल रेस हम लोग जैसे स्कूल में खेला करते थे। जीवन उसी तरीके का है। हर समय आपके सामने कोई ना कोई चुनौती रहेगी, पर उस चुनौती के सामने आप कैसे बर्ताव करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आप किस तरह से उस चुनौती का सामना करते हैं, कितने उदात्त भाव से आप उसका सामना करते हैं, और फिर सामना करने के बाद आप उससे क्या नतीजा निकालते हैं और वो आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव छोड़ती है, नकारात्मक या सकारात्मक। यही तय करेगा कि आपका ये जीवन और अगला जीवन किस किस्म का होगा, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, क्या वो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा या बिल्कुल सामान्य होगा। आपने क्या सीखा। उनकी ये किताब पढ़ के मुझे आजकल यूट्यूब पर जो तमाम वीडियो बन रहे हैं NDE के, नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी वो लोग जो कि बिल्कुल मौत के कगार पर चले गए और कुछ देर मृत रहे और फिर जीवन में लौट आए, उनकी कहानियाँ याद आ गईं। और सब कहानी में यही बात, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो किसी और धर्म के अनुयायी हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि उस पार जाके हमने ये जाना कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। हर कर्म से पहले उस कर्म को करने की क्या कीमत होगी ये सोचना चाहिए। एक बार रुक कर अगर आप अपने वो कर्म सोच लेंगे
तो आपके कर्म की क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता पूरी तरह बदल जाएगी और वही आपके जीवन में आपको मोक्ष दिलवा देगा। एक व्यक्ति जिसने कि कभी सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, एक व्यक्ति जिसको कि हिंदू धर्म को लेके तमाम तरीके की कन्फ्यूजन है, उसको मैं कहूँगा कि आप कर्म सूत्र पढ़ लें, क्योंकि कर्म सूत्र पढ़ते ही आपको हिंदू धर्म के दो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत, ये समझ में आ जाएगा। जैसे ही ये दो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर आपको बाकी जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं उनके बारे में समझने में आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस किताब को ढूंढेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे। छोटी सी किताब है, अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, साधारण सी अंग्रेज़ी में लिखी हुई, और इसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे दार्शनिक, चाहे वो भारत के हैं, चाहे वो विदेश के हैं, चाहे वो यूरोप के हैं, कहीं के भी हैं, इनके बारे में इन लोगों ने जो बोला है, इनके जो कोट्स हैं, उसका भी बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है। तो आप एक ही किताब में और भी बहुत से बड़े दार्शनिकों के विचारों को समझेंगे, पढ़ेंगे और उनको गुन सकेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस किताब को ढूंढिए, उसको पढ़िए। तो फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।